अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन पर्सन मुझे चैट बॉक्स में बस ये बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। चलें, ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये जो सिंपल एक इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें काफ़ी सारे एक लॉजिकल रीजनिंग भी होगी। तो हम कुछ अपने सेक्शंस बनाए हुए हैं। मैंने 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, और उस हिसाब से जिस पर्सन का मतलब क्वेश्चन होंगे वो इन दी हम लास्ट में हम उसका आंसर करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने साथ पेंसिल लेके बैठिएगा, साथ रजिस्टर रख के बैठिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले बातें बहुत सारी होंगी, तो जो बात और जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आपने जस्ट उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, आपने हर बात को नोट डाउन नहीं करना। कुछ बातें हैं जो आपने लिखनी है, कुछ बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपकी आवाज़ जो है वो अगले जो पर्सन है उसको सही तरीके से वोकलाइज होनी चाहिए, उसको सुनाई देनी चाहिए, तो ये लिखने वाली बात नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आज फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल इंटरव्यू हमारा बेसिक होता है। जब हम सेशंस लगा देते हैं, 5 दिन या 7 दिन के हम सेशंस लगा देते हैं, ये सबसे की चीज़ होती है मेरे नज़दीक। मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ कि जिस पर्सन का फाइनल इंटरव्यू अच्छा होता है उसको शायद क्लोजिंग में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलमोस्ट 70 जो आंसर होते हैं, 80% आपके पर्सन के जो आंसर होते हैं वो फाइनल इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से डिबेटेबल प्रोसेस के साथ आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी XYZ पर्सन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी नेम आ रहा है आफाक अली। ठीक है, ये मैं मरूज फातमा है। मैं इनसे स्टार्ट करता हूँ जस्ट एग्जांपल के साथ कि उनसे हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना होता है, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं हम अगले पर्सन को रेपो बनाते हैं। रेपो बनाने से मुराद होती है हम अगले पर्सन को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप। ठीक है, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन लें। ठीक है, आप उनको बताएंगे। सेकंड वन पे आप उनको कहेंगे आपके जो आपने सेशंस लिए हैं, आपको ऑलमोस्ट हमारे साथ जुड़े हुए कितने दिन हो चुके हैं। वो कहेंगे 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। आपको वो उस चीज़ के अबाउट बताएंगे कि मुझे इतने दिन हो चुके हैं, 5 दिन या 10 दिन। तो आप उनसे पूछिएगा कि कौन सी अच्छी चीज़ आपको ऐसी लगी फॉर एवर की, जहाँ पे आपने माइंड सेटअप आपने क्रिएट कर लिया कि नाउ आई हैव टू ज्वाइन द फॉर एवर। ठीक है, एक वो चीज़ होती है कि अगले पर्सन को आपने रिलैक्स करना होता है। ठीक है, थर्ड वन जो आपको मेन क्वेश्चन होता है आप उनसे पूछते हैं या जस्ट आप उनको बताते हैं कि आपने अपने इस वर्क से रिलेटेड अपने घर में किस किस से शेयर किया हुआ है, अपने फ्रेंड्स में किस तरह शेयर किया हुआ है, अपने मामा बाबा या जिससे भी। तो उन सब का मतलब कैसा रिव्यू रहा है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल इनिशियल है जिस तरह हम मतलब। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल इनिशियल होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो मेन क्वेश्चन जो हम उनसे पूछते हैं, आमतौर पे कोई नहीं पूछता लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इंटरनेट जो है मतलब वाईफाई पे यूज़ करें डाटा पे। आप कुछ बहुत से लोग कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनको कहें कि अगर आप वाईफाई यूज़ करें आप डाटा पे आ जाएं, क्योंकि हमारा इंटरव्यू 20 से 30 मिनट का होगा। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं फिर दरम्यान में इंटरप्शन ना हो, आपका रिदम टूट जाएगा। लास्टली चीज़, आपने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले उनको कहना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सर ये एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू से मुराद होता है कुछ अपने बारे में बताना और कुछ अपने बारे में आपसे पूछना। ठीक है, मैं अपनी कंपनी के अबाउट आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा और कुछ आप अपने बारे में मुझे बताएंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको पता होंगी वो आप मुझे बता दीजिएगा, जो चीज़ आपको नहीं पता होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जस्ट सिंपल इंटरव्यू है, आपने इसको एंजॉय करना है। ठीक है, आपने इनको चीज़ों को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन होता है जो मैं निश्चित कि 3 क्वेश्चन होते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि मेरे 3 क्वेश्चन है जो मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मेरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज फॉर एवर कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मेरा क्वेश्चन होता है कि वाई इज फॉर एवर। ठीक है,
फॉरएवर क्या चीज है। थर्ड नंबर पे मेरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क। किसी भी काम करने की कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, आई रिपीट इट, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। इसको आपने इंग्लिश में भी बोलना है, उर्दू में भी, जिस तरह भी चीज होती है आपने उनको बोलना है। व्हाट इज फॉरएवर, फॉरएवर क्या चीज है। दूसरे नंबर पे आपको फॉरएवर की क्यों जरूरत है, ये फॉरएवर ही क्यों। तीसरे नंबर पे व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क, किसी भी काम करने की कौन से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, मैम जुनैरा काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज फॉरएवर, फॉरएवर क्या चीज है। ठीक है, बहुत से लोग जब आप पर्सन होगा आपने कुछ से जब आप विजुअलाइज कर लेंगे आपने उनको चीजें बतानी है कंपनी के अबाउट, हमने चीजों के बारे में बताना है। पहले नंबर पे व्हाट इज फॉरएवर, फॉरएवर क्या चीज है। हम इसके साथ उनको इनिशिएट करते हैं कि फॉरएवर में वो आपसे, आप उनसे पूछेंगे आप बताएंगे कि फॉरएवर क्या चीज है। ठीक है, वो कहेंगे जी फॉरएवर एक कंपनी है 1978 से बनी हुई है, इतना इतना काम कर रही है, इतना इतना इन्होंने ये साथ किया हुआ है, मुझे इतने दिन किए हुए ज्वाइन हो गए हैं, ये चीज हो गए। देन सेकंड नंबर पे वो चीज आपने बतानी है जो उनको नहीं पता। सबसे नंबर पे आपने बताना है। अब ये जो मैं आपको एग्जांपल्स कर रहा हूँ ये कोड आपने वैसे याद रखना है या इसको लिख लेना है। या पहले नंबर पे आपने क्या चीज लिखनी थी, इंट्रोडक्शन आपने पर्सन का किस्सा लेना है। दूसरे नंबर पे आपने रेपो किस्सा जनरेट करनी है, रेपो से मुराद होता है उसको आपने लेटर मोड पे किस्सा लेकर आना है। थर्ड वन पे आपने अपने वर्क से रिलेटेड उनको बताना है कि मतलब आप कैसे हैं, आपका तमाम टाइम किस्सा गुजरा है। थर्ड वन पे आपकी आवाज कैसी आ रही है, तमाम चीजों को लिख के यहाँ पे। चौथे नंबर पे आपने जो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था व्हाट इज फॉरएवर, व्हाई इज फॉरएवर, एंड थर्ड वन डिटेलिंग का, ये तीन चीजें आपने पॉइंट्स बना लेनी। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो मैं आपको बताने लगा था व्हाट इज फॉरएवर। व्हाट इज फॉरएवर में जिससे बताने वाली बात थी जो मैंने आपको बताया, आपने उससे जस्ट पूछना है कि क्या क्या चीजें। लेकिन जो आपने बताना है वो ये वाली चीजें, दो चीजें आपने उनको बताना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, लोकल बिजनेस क्या होता है। ठीक है, और फॉरएवर क्या चीज होती है। ये तीन चीजें आपने क्लियर करनी है। ठीक है, उसको नंबर वन पे क्लियर क्या करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लाइफ बॉय की एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ लाइफ बॉय की एग्जांपल देता हूँ। मैं कहूँगा सर आपने कभी लैम्बोर्गिनी की एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी पे, आपने कभी मर्सिडीज की आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है, आपने कभी एस्टॉन मार्टिन की एग्जांपल देखी है, आपने एरोबस की कभी आपने एग्जांपल देखी है। ठीक है, अब वो पर्सन जो नाम सुनेगा वो अक्सर कुछ को तो पता होगा नाम और कुछ वो कंफ्यूज हो जाए, वो कहेगा ठीक है सर आप इजी रहें, आप परेशान हो, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, आप उनको इसके साथ साथ बताइएगा उनको सर लैम्बोर्गिनी यू नो अबाउट, ये कार का ब्रांड है। ठीक है, ये जो लैम्बोर्गिनी है उस सूरत में ही आपको ये एडवर्टाइज नहीं करती, ये जब आपको गाड़ी चाहिए होती है आप डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करते हैं। ठीक है, दिस क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटीज मैटर। ठीक है, कुछ कंपनियां एडवर्टाइज नहीं करती, उनका नेम ही उनकी ब्रांडिंग होती है। इसी तरह फॉरएवर है, आपने उनको चीज इससे आपने साथ कोरिलेट करना है। लैम्बोर्गिनी आपने बताना है कि सर लैम्बोर्गिनी उसी सूरत में आपको गाड़ी मिलती है जब उसका आप ऑर्डर देते हैं, क्योंकि 2000 प्लस उनकी कार्स होती हैं। ठीक है, जब आप उनको ऑर्डर देते हैं उसी के हिसाब से आपकी गाड़ी बनती है और आपको मिलती है। अब एरोबस सर्विसेज, एरोबस सर्विस की आपने एग्जांपल देना। अब आप लोगों को भी पता होना चाहिए एरोबस सर्विस दुनिया की एक वाहिद एग्जांपल है, अमेरिकन कंपनी है। ये दुनिया के जितने भी हवाई जहाज, दुनिया में जितने हवाई जहाज चलते हैं वो एरोबस सर्विस बनाती है, अमेरिका की कंपनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे एस्ट्रॉन एंड मार्टिन। एस्ट्रॉन एंड मार्टिन दुनिया की वाहिद एक कंपनी है अमेरिकन जो दुनिया के तमाम जंगी जहाज बनाती है। इवन पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका व्हाट्सएवर, इवन के अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका उनसे पैसे लेता है। तो उनको कहेंगे सर आपने इसकी कभी एग्जांपल, आपने कभी उनका नाम नहीं सुना होगा। क्यों सर, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी मैटर्स। जिन लोगों को उस चीज की जरूरत होती है वो उसके पास जाते हैं, इट्स अ बिग ब्रांडिंग थिंग। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आप उनको कहेंगे सर आपने कभी, आपने किस चीज की एडवर्टाइजमेंट देखी है, गोल्डन पर्ल की आपने एग्जांपल देखी है टीवी पे। दूसरे नंबर पे आपने किसकी एग्जांपल देखी है, लाइफ बॉय की एग्जांपल देखी है, आपने सनस्लिक की एग्जांपल देखी है टीवी पे, आप कभी देखते हैं आपको लाइफ बॉय पे ले आइएगा। वो सर आपको पता है जो लाइफ बॉय है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, एक लाइफ बॉय जो साबुन है वो एक कितने का बनता है। ठीक है, उनको कहेंगे फॉर एग्जांपल 5 रुपए का बनता है। ठीक है, उसकी लेबलिंग कॉस्ट और उसकी जो उसको बनाने की कॉस्ट है जिसके साथ लगती है वो कितने की है, वो कहेंगे 5 से 10 रुपए, मिसाल के तौर पर 10 रुपए ऐड कर लिए। उनको कि 10 रुपए से मैं मजीद ऐड कर लेता हूँ, 5 का था 10 ऐड किया 15, और 10 रुपए मजीद ऐड करता हूँ क्योंकि शिपमेंट भी तो लगनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना है। तो कितने का हो गया सर, 25 रुपए हो गया। तो सर 10 रुपीज में मजीद ऐड कर लेता हूँ।
क्यों? जब मैंने उसको मार्केट के साथ मैंने इन्फ्लक्स करना है, मार्केट में भी तो उनको मैंने रिप्रेजेंट करना है ना, सेल्स मार्केटर के थ्रू। सर एक साबुन कितना का हो गया? 35 रुपीज था। अब जो सिंपल कॉमन कंज्यूमर के पास आते हैं, वहां पे अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखते हैं कितना? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ठीक है। लेकिन वो हमें आमतौर पे कितने का देते हैं साबुन? 40 रुपए का। अब आप उनको ये बात कहेंगे कि सर जो आप लाइफ बॉय का साबुन यूज कर रहे हैं ना, वो 5 रुपए का है, ठीक है। अब वो कहेगा कि सर मे भी शायद वो साबुन यूज करे उसके बाद, या मे भी ना भी यूज करे, ठीक है। इट्स द ट्रिक। ये आपको बताना है कि एक लेबल जिसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसका क्या हिसाब किताब है, और दूसरा जो फॉरएवर है उसका क्या हिसाब किताब है। आप उसको फॉरएवर के ऊपर लेकर आइएगा। उनको कहेंगे सर 8 टाइम्स, अगर 5 रुपए का एक साबुन है, 5 × 8, मतलब 8 टाइम्स जो है वो अपने सारे पैसे किस पे लगा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे लगा रहे हैं, अपनी शिपिंग पे लगा रहे हैं, और लोकल कंज्यूमर तक पहुंचाने पे लगा रहे हैं। वाइल इन केस ऑफ द फॉरएवर, ठीक है, 90% जो आपकी जितनी भी इनकम है, 90% जितने भी आपके पैसे हैं, ठीक है, वो आपके लोकल कंज्यूमर के पास जाते हैं, ठीक है, आपके प्रेफर्ड कस्टमर के पास जाते हैं, ठीक है, या आपके जो सिंपल जो आपके साथ जो कंज्यूमर होता है उसके पास जाते हैं। वो कहेंगे सर किस तरह? सर 10% जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जिसमें बनाना है, उसके बाद से जितनी भी कॉस्ट आती है, डिस्पैचिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सिंपल डिलीवरी तक, सारे प्रोडक्ट सर आपको खुद मिलते हैं आपके घर तक। और उन सब की जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कौन करती है? कंपनी बेयर करती है। आपने ये तमाम चीजें उनको क्लियर करनी है। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सर जो 90% जो अमाउंट बच रही है, जो उन्होंने लगा दी थी 40 या 35 रुपए जो लगा रहे थे, ठीक है, जो 90% अमाउंट बचती है वो कहाँ पे लगाते हैं? प्रेफर्ड कस्टमर पे लगाते हैं, ठीक है। आपको देते हैं, अपने आम आदमी को देते हैं, लोकल कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई फॉरएवर इज अ ब्रांड, ठीक है। वो अपने नॉर्मल पर्सन को प्रेफर्ड, आपको प्रेफर आउट करते हैं। ये आपने उनको डिफरेंस बताना है, एक लोकल कंपनी के अबाउट, एक ब्रांडेड कंपनी के अबाउट, एक ट्रेडिशनल कस्टमर और एक लोकल कंज्यूमर। अभी थोड़ी जरा डिटेलिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपने जस्ट उनको गो थ्रू करना है। अब दूसरे नंबर पे मेरा वही जो पहला क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे मैं शुरू करता हूँ कि भी व्हाट इज फॉर एवर के साथ। वो कहते हैं ठीक है सर, माशाल्लाह मैंने सुना आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा है, तो हम मूव ऑन करते हैं, थोड़ी आपकी लर्निंग चेक कर लेते हैं। अब हम उनको कहते हैं कि सर व्हाट, आप मुझे बताएं कि हम मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं। अब आप सब लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ कितनी है, आपने इतनी ही आवाज़ रखनी है, ठीक है। अगर आप सब, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये पर्सन पे, अगर आप पर्सन के साथ बहुत लाइटली बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, आपकी एनर्जी उसको ट्रांसफर नहीं हो रही, पर्सन कभी भी एक्साइट नहीं होगा। फाइनल इंटरव्यू का मकसद ही पर्सन को एक्साइट करना होता है। इतना पीक पे ले जाएं, इतना पीक पे ले जाएं कि जब इसको हम वीडियो दिखाएं क्लोजिंग की, तो पर्सन फौरन से रजामंद हो जाए। हमने जस्ट क्लोज का मतलब होता है हमने उसको समझा के क्लोज करना होता है, ठीक है। हमारा टॉपिक कहीं से कहीं और चला जाएगा, मैं उसकी तरफ आता हूँ। उसको कहते हैं हम मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं। पहले नंबर पे वो कहेगा सर बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स होते हैं, ये चीज होती है, हमारी जो जिंदगी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं, कितने कमाने लग जाते हैं। पहले नंबर पे आना है अपने इनकम की वजह से, मनी, ठीक है, आपने उसको बोलना है पैसा। आपने कभी भी चीजों के इंसेंटिव को इस तरह विजुअलाइज नहीं करवाना है कि आपने चीजों के अबाउट बताना है। आपने जस्ट उसका फोकस जो है पैसों के ऊपर रखना है, मनी के ऊपर। जब आप उसकी वैल्यूड जो है बेनिफिशियल उसको मनी के ऊपर रखेंगे, पर्सन को पता लग जाएगा कितनी वर्थफुल कंपनी है, ठीक है। तो मैं आपसे सारे डिजिट्स की बातें करूंगा और पैसों की बात करूंगा। नंबर 1 पे हम उसको कहते हैं सर, कोई भी, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ड्रीम, ड्रीम क्या होता है? ख्वाब। आपने उससे इंट्रोडक्शन लिया, आपको कहा सर आप जिस तरह भी आप जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आप जो भी एवर कर रहे हैं, एफए कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? जब आप ये डिग्री करें तो आपकी जॉब कितने की लगे? लाखों में लगे। यही आपका ड्रीम होता है। आप उसको उस चीज के साथ विजुअलाइज कर दें, ठीक है, उसको उसके साथ कंपेयर कर दें कि आपने अगर कहीं जॉब करते हैं, हमारा ड्रीम ये होता है कि लाखों में, ठीक है। तो सर बात है, जब एक मैनेजर लेवल पे एक पर्सन पहुंच जाता है, उसका फर्स्ट पे आउट जो होता है ना इनिशियल, वो होता है 3.5 लाख। 3.5 लाख से 5 लाख तक उसका पहला पे आउट होता है। और विद इन ये कितने टाइम में होता है? 5 से 6 महीने के अंदर आप मैनेजर लेवल अटेन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आपने उनको कार्पन लेवल बताना है, ठीक है। कार्पन लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल से, ये मैं थोड़ी चीजें इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा वाइस फॉर एवर पे लगेगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है, क्योंकि इंसेंटिव बहुत सारे लोगों को पता है और चीजों के बारे, लेकिन इंसेंटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, मनी, ठीक है। आपने चीजों के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है कि कार्पन लेवल में ये इतने पॉइंट्स हैं, इतनी सीसीज हैं। उनको कहें ठीक है आपको पता है, ठीक है,
तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपका मेन फोकस जो है मनी के ऊपर होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जब हम कार्बन लेवल पे, अब आपने कार्बन लेवल पे किस्सा लेकर आना है। तो सर कार्बन लेवल तो सर आपने कहा था कि आपने अपने दोस्तों को बताया हुआ है, अपनी फैमिली को बताया हुआ है, अपने अम्मा अब्बा को बताया हुआ है। तो सर वो कहेंगे कि मतलब पुत्र कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजर लग गए और तो गाड़ी नहीं है आपके पास। तो सर इन सब चीजों के लिए आपको फॉरएवर कार्बन लेवल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सर आपको कार्बन लेवल के अबाउट पता है? वो कहेंगे सर मुझे पता है। पता होगा तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिए एज यूजल एज इट इज। आपने उसको दिरहम के अंदर कभी भी नहीं लेके जाना, आप उसको यूनाइटेड स्टेट डॉलर में ही करना। ठीक है, और जो हम मोस्टली हमारे फाइनल्स होते हैं वो रात के टाइम होते हैं, और जब आप उनको साथ एडअप करते हैं तो फॉरेन से अमाउंट निकल आ जाती है। मैम खदीजा काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, तो मैम कार्बन लेवल पे लेवल 1 पे आप उनको कहेंगे $400 होता है सॉरी, अगर 226 का डॉलर बनता है जैसा कल जो था, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तकरीबन 1,02,000 बनते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 लाख रुपीज। इसी तरह $600 है, 1,32,000 पे बनता है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, अमाउंट बनती है 48 लाख रुपीज। इसी तरह 1 लाख ऑलमोस्ट 52 या 50 के राउंड अबाउट बनती है $800 को, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे राउंड अबाउट 65,000। अब आपने यहाँ पे रुक जाना, 65 लाख रुपीज। अब आपने यहाँ पे रुक जाना है। बहुत से लोग इसको यहाँ से मूव ऑन करके आगे ग्लोबल रैली की तरफ मूव ऑन करते हैं, साथ उसके साथ मूव ऑन करते हैं। आपकी इस फाइनल में टाइम तो लगेगा, लेकिन वो पर्सन आपके साथ आ जाएगा। अब उसके पीछे रीजन जो है मैं आपको बताने लगा। अब आप यहाँ पे रुक जाइएगा, जो कोई भी पर्सन है, या तो अगर आप यहाँ पे रुक जाएं या आप लास्ट में रुक जाएं। ठीक है, आप लास्ट में रुक जाएंगे, हम लास्ट में पहले इसको वाइंड अप कर लेते हैं, हम लास्ट में आ जाते हैं। थर्ड वन पे आपने उसको, आपने ग्लोबल रैली उनको बताना है। 1500 सीसी कंप्लीट होते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, 7 डे इंटरनेशनल टूर होता है। सबसे मेन की चीज़ आपने उनको बताना है, 7 स्टार होटल। पूरे पाकिस्तान में 7 स्टार होटल ही नहीं, सिर्फ पीसी होटल है, अवारी होटल है, रमादा है, ये 5 स्टार होटल है। आपको 7 स्टार होटल में रिजाइड करते हैं। आम 7 दिन का इंटरनेशनल टूर होता है, वो आम नहीं होता, ये लग्जरी लाइफस्टाइल वाला होता है। इवन कि हमारे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं, वो भी इस तरह के, कभी भी उनको इंटरनेशनल टूर इस तरह का किसी बड़ी पर्सनालिटी को मिलता है। क्लियर करना है आपने, चीजों को एक्साइट करना है। ठीक है आपने बताना है कि जो फॉरएवर में आपको मिल रहा है वो शायद ही आपको कहीं मिले किसी दुनिया में। मे भी बहुत से लोगों को शायद इस वक्त सुन के इस बात को आ रहा हो कि सर कैसी बात है। आपने यही मकसद है, हमने हाइप क्रिएट करनी होती है, हमने पर्सन को हाइप क्रिएट करनी है। अब हम उसको कहेंगे सर एक दिन का जो मिनिमम खर्चा है वो 7 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए। तो तकरीबन 7 दिन रहे, तकरीबन सर 50 लाख रुपए तो सर उनके साले खाली रहने रहने का खर्चा हो गया। लेकिन कौन बियर कर रहा है? कंपनी बियर कर रही है। 3-4 होटल्स के नाम बता देता हूँ आपको। सर बुर्ज खलीफा है, अटलांटिस पैसिफिक होटल है, ठीक है सर, वहां पे रहें, 7 दिन उन्होंने रहे, 7 स्टार होटल में उन्होंने रिजाइड किया। थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्लोबल रैली में, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं, शॉपिंग कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें $500 से $5,000 तक की अमाउंट होती है। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं या तो आप उस अमाउंट को विड्रॉ करवा लें, ठीक है, या आप उसकी आप शॉपिंग कर लें। ठीक है, ये चीज जो होती है, ठीक है, ये चीज जो होती है आप उनको बताते हैं। ठीक है, आप उनको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो $5,000 थे वो आप विड्रॉ करवा लें। उनको ये भी बताइएगा, हमारे मोस्टली पाकिस्तानी लोग थे, 14 लोग गए थे, उन्होंने शॉपिंग नहीं की, उन्होंने अमाउंट विड्रॉ करवा ली। तो आप उनको कहेंगे सर आपको पता है कितनी अमाउंट बनी वो, सर आपको पता है कितनी अमाउंट बनी? वो कहेंगे सर कितनी, वो सर कम से कम 20 लाख रुपए। मतलब 7 जा रहे हैं हम, इसके अलावा 20 लाख रुपए मैंने जस्ट जो शॉपिंग करने लेता हूँ, जस्ट सिंपल उसकी अमाउंट निकलवा दी। मतलब सर कैन यू इमेजिन, दोनों हाथों से खेरी किए। ठीक है, अब ग्लोबल रैली पे ये बात थी। अब थर्ड वन जो हमारा लास्ट चीज होती है, हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं, चीजों की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट वन जो होता है हमारा चेयरमैन बोनस। ठीक है, हमने उनको बताना है, इंसेंटिव करना है, ये नहीं बताना सिंपल उनको ठीक है। मैं 600 सीसी कर लिया, इनमें से किसी एक ने 600-700 सीसी कर लिया, तो उनका चेयरमैन बोनस जो है
और उसको लेवल 1 के साथ अबाउट बता दें। तो सर हमारे लिए पाकिस्तान के 2 पर्सन ने क्वालिफाई किया था, मैं मतरूबा और सर अनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उनको जस्ट ये बताना है कि इनको क्वालिफाई किया था। अब काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको साथ साथ कोरिलेट करूंगा। क्योंकि सर 2 पर्सन ने क्वालिफाई किया था, मैं मतरूबा को मिले थे तकरीबन $7,000 to 8,000, तो उनका बनता है तकरीबन 17 लाख रुपए। और सर अनस को मिला था तकरीबन 35 लाख रुपीज, उनको तकरीबन 37 लाख रुपीज के राउंड अबाउट उनको चेयरमैन बोनस मिला था। अब बात यहाँ पे कर देते हैं आप खत्म। ये मैंने बहुत सारी चीजें फास्टली वाइंड अप की हैं, ठीक है। ये 10 मिनट पहले पहले से जो मैं आपको व्हाट इज फॉर एवर की जो है मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ पहले सेक्शन को। अब यहाँ पे आपने तमाम चीजें बता दी, यहाँ पे आपकी एनर्जी लगती है। असल काम आपका शुरू होता है इन चीजों को साथ लेके चलना। हम उनको कहते हैं सर मिसाल के तौर पे आप एक पर्सन है, 5 लाख रुपए सर आपको लहदा से मिल रहा है एज आपको सिंगल पे आउट के तौर पे, ठीक है। सेकंड वन, सर आपको तकरीबन 1,32,000 या 1,02,000 पे आपको वैसे कारपिन लेवल की मद में मिलता है, ठीक है। अब वो कहेंगे सर किस तरह, वो सर आपको पता है कि लेवल 1 के साथ आप लेवल 2 पे भी क्वालिफाई पहुंच सकते हो। जब आपकी सीसी 100 सीसी से 150 सीसी तक पहुंच जाए, आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं। फर्स्ट वन चीज, उसको पे आउट में आपने ये बताना है कि सर मेरी मैम जो मैं सतार थी उनका मई मंथ का पे आउट था 3,80,000, जून मंथ का उनका पे आउट है 4,30,000, जुलाई मंथ का उनका पे आउट 4,70,000। और ऐसा है नहीं इतना इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन 20 या 30,000 का इंक्रीमेंट होता है पे आउट में, ठीक है। आपने उनको बताना है कि सर विद इन अ मंथ जिस तरह आप बढ़ते जा रहे हैं आपके पे आउट में इंक्रीज होता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। आपके पे आउट में इंक्रीज होता जा रहा है साथ साथ। थर्ड वन सर जी, आप सर 7 डे का आपको इंटरनेशनल टूर मिला है, सर आप 7 स्टार होटल में रहे हैं, वहां पे आप गए सर आपको 20 लाख रुपए आपको लहदा से मिल रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज, आपका सर चेयरमैन बोनस आपने क्वालिफाई किया है, जरूरी नहीं 1 साल में सर, दूसरे साल में आपने क्वालिफाई किया, ठीक है। आपने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया और आपको कितना मिला सर, ऑलमोस्ट 37 लाख रुपीज, ठीक है। अब ये बात आ जाती है सारी यहाँ पे खत्म। तो सर आपको ये सारी चीजें आपको लहदा लहदा मिल रही, 5 लाख रुपए आपको लहदा मिल रहा है, 1,30,000 रुपये आपको लहदा मिल रहा है। थर्ड वन जो है आपको तकरीबन जो आपको 20 लाख रुपए आपको लहदा मिल रहा है, ठीक है, इन द इंसेंटिव ऑफ द शॉपिंग। और तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए आपको लहदा मिल रहा है। तो सर कैन यू इमेजिन विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर यू आर अर्निंग अ राउंड अबाउट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। आप उनको ये हाइप क्रिएट इस तरह करेंगे, इंसेंटिव्स बताना, अमाउंट बताना, ये चीजें बताना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। उन सबको गैदर करके उसकी हाइप क्रिएट करना, इट्स अ बिग थिंग। जो हमारे मोस्टली लोगों को, हम सारी एनर्जी हम इसमें वेस्ट करते हैं कि मतलब ये इतने वो कर दें, हम इतने वो कर दें, बट जरूरी है आपने पहली बात उसको मनी बताना, पैसे बताना। दूसरे नंबर पे आपने उसकी हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका तकरीबन काम खत्म हो चुका है। पहला क्वेश्चन जो था आपको क्लियर हो चुका है, व्हाट इज फॉरएवर। आपने उससे पूछना सर अब आपको कुछ पता लगा कि फॉरएवर क्या चीज है, कहेगा सर मुझे मुझे अंदाजा हुआ है कि फॉरएवर तो एक समंदर है, ठीक है। एक फॉरएवर जो है बहुत बड़ी मतलब एक चीज है, मतलब फॉरएवर एक तोप चीज है, मतलब इतना कुछ मिलता है यहाँ पे, इतना कुछ मिलता है, ठीक है। फॉरएवर हमें यही ये चीज देता है, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा सारा इंटरव्यू बेस्ड करता है, वो है वॉइस फॉर एवर, ठीक है। जहां से आपने मेरे ख्याल से जिसे हम कहते हैं कि मैनिपुलेशन जो है आपकी मेन जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर ये, अगर मैं किसी ने जिसे लिखनी है। कहूँ कि अगर असल इंटरव्यू शायद अब स्टार्ट होने वाला है। जो पहले हम बातें कर रहे थे वो मतलब वो बातें हैं वो जो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी मतलब सीनियर्स मेंबर हैं या जो भी हमने इंटरव्यू लेना सीखा है वही बात की जाती है जो हम अपनी कंपनी के इंसेंटिव के अबाउट बताया जाता है। लेकिन अगर हम जिसे ये कहें कि अगर फाइनल इंटरव्यू लेना बोलते किसे हैं या मतलब असल जो उसकी जान क्या होती है, वो ये इसका सेकंड पोर्शन है, ठीक है। जो हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसे हम बोलते हैं वॉइस फॉर एवर। किसी ने पॉइंट्स लिखने हैं या कुछ भी लिखना है तो वो लिख ले साथ, ठीक है, क्योंकि सारी बेसिक्स इसी के ऊपर ही फॉलो करती हैं। हम मेरे जितना भी इंटरव्यू आगे मूव ऑन होता है वो सारा इसी के ऊपर ही बेसिक फॉलो करता है। मूव ऑन करते हैं। मैंने आप सब लोगों को पहले इंसेंटिव्स बता दिए थे, तो वो होता है पहले नंबर पे व्हाट इज फॉर एवर। और उसके साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन जो लिंक था कि हम मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं,
हमने इंसेंटिव्स बता के उन सबको जस्ट हमने मनी के अबाउट गेन करना था, क्योंकि जो आपके चीज़ें होती हैं, आज बात याद रखिएगा, कंपनी कोई भी नहीं जानता, किसी को ये नहीं पता होता प्रोडक्ट्स वगैरह क्या चीज़ें। अभी तक आप देखें किसी ने कोई प्रोडक्ट की बात नहीं की, हम जस्ट उसको मनी की बात कर रहे हैं। एक बात ये रखिएगा, हमने जस्ट चीज़ों का बेनिफिट बताना होता है, ठीक है, मतलब मुनाफा बताना होता है। मुनाफा जो होता है उसकी वैल्यू में होती है, ठीक है, उसकी वर्थ क्या है, ठीक है, और उसकी जो वर्थ होती है वो उसके पैसों से पता लगती है। आज बात क्या रखिएगा, किसी चीज को अगर आपने पूछना है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे इसके पीछे फायदा क्या है। दूसरे नंबर पे अगर फायदा है तो उसकी मतलब इतनी वैल्यू कितनी है, ठीक है। हमने वैल्यू भी क्रिएट करके बताई कि एक ऐसा ब्रांड है फॉरएवर, कभी भी आप इसकी कमर्शियल टीवियों पे नहीं देखी होगी, आपने कभी टीवी एड्स पे नहीं देखी होगी, ठीक है। बेनिफिट हमने इसका बताया कि इसका बेनिफिट हमने उससे खुद पूछा। दूसरे नंबर पे हमने उसकी वैल्यू क्रिएट की। थर्ड नंबर पे हमने उसको मनी के अबाउट बताया कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। ये तीन जो मेन पर्पस जो है वो हमने क्लियर किए व्हाट इज फॉरएवर के साथ करके, ठीक है। ये एक साइड पॉइंट है जो मतलब अगर आप लोगों को इसी को साथ करना हो तो। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? मैमिक्रा आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसको इसलिए बोला है, जितने भी मेरे ख्याल से मेरे साथ अभी मोस्ट सीनियर भी मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा इधर बैठे हैं, इसको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सारा कुछ उससे उगलवाएंगे। अब आप वो कहेंगे कि सर वो किस तरह उगलवाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह उगलवाएंगे, ठीक है। आपने सब कुछ उस पर्सन से ही उगलवाना है, कोई भी, वो चाहे मतलब लड़का है लड़की है कोई सीनियर मेंबर है चाहे कुछ भी, उसका सारा लुबे लुआब इसी में ही है, वाइस फॉर एवर, ठीक है। आपका वाइस फॉर एवर तगड़ा होना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होना चाहिए, आपके काउंटर क्वेश्चंस होने चाहिए। आपने जस्ट मेरे क्वेश्चंस को जहन में रखना है और वही आपने उन पर्सन से पूछना है। हमारा वहाँ पे पहला पोर्शन खत्म हो चुका था जो मैंने बताया था व्हाट इज फॉर एवर। दूसरे नंबर पे हम उसको बस हम कहेंगे ठीक है सर, जो मैंने आपको बात बता दी वो आपको पता लग गया। अब सर मुझे थोड़ा ना अपने बारे में बताएं, ठीक है। आप करते क्या हैं, ठीक है। आपने उनसे पूछना है कि सर आप करते क्या हैं। वो कहेंगे जी मैं एफएससी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो भी। अगर एफएससी मतलब तीन तरह के लोग हैं, एक वो हमारे पास पार्टिसिपेंट आते हैं जिन्होंने मैट्रिक या एफएससी कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो पार्टिसिपेंट आते हैं जो तकरीबन 20+ से एज के होते हैं, ठीक है, तकरीबन 20 से 25 के दरमियान। ये दो तरह के लोग होते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास होते हैं ना वो 25 से प्लस होते हैं। जो हमारे पास 25 से प्लस होते हैं ना वो हमारे पास प्लस वाले बंदे होते हैं, तो वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे इनशाला, ठीक है। इस ट्रिक्स के हिसाब से जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। आप उनसे पूछेंगे सर आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपके घर वाले कितने बहन भाई हैं। उनको कहें सर इजी होके बताएं, मैं कोई आपसे डाटा नहीं ले रहा, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन हैं साथ साथ जो जनरेट होंगे, ठीक है। हमने जो उस पर्सन को साथ हमने ग्रैब करना है, हमने उसको साथ अपने साथ लेकर आना है। वो कहेंगे जी मतलब मिसाल के तौर पे मैं एफएससी कर रहा हूँ, मैं इसलिए पहला ऑप्शन इसलिए चूज किया है कि ये सबसे मुश्किल होता है टीनेजर पर्सन को उसका इंटरव्यू करना। आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो होता है, ठीक है। जो थोड़ा मेच्योर है जो थोड़ा सेटल्ड है उसके लिए इजी होता है क्योंकि उसको पता है इन चीजों के अबाउट। और लास्ट वन के लिए भी पहले नंबर पे हम पर्सन को आए, वो कहते हैं सर मैं एफएससी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे फादर ये काम करते हैं, मेरे इतने इतने बहन भाई हैं वो ये कर रहे हैं, ये मामलात कर रहे हैं। उनके ठीक है सर बहुत अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे आपने उनको कहना है सर अच्छा मुझे बता दें अपनी जिंदगी के कोई से मुझसे अपने 5 ड्रीम शेयर कर दें, 3 ड्रीम शेयर कर दें, ठीक है। वो ये आपको बताएगा कि जी मतलब मैंने घर लेना था, दूसरे नंबर पे मतलब मेरे पास गाड़ी हो, तीसरे नंबर पे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, चौथे नंबर पे मैंने अपने माँ बाप को हज उम्रा करवाना था, पांचवें नंबर पे मैंने अपना बाहर जाना था, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को बता देगा, ठीक है। अब सब कुछ छोड़ के अब आपने उनको कहना है कि सर छोड़ दें, चलें ये तो आपने बता दिया माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, ज्वाइन कर लें मैम। आपने उनको कहना है सर माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपने उनको ये कहना है कि सर अच्छी बात है, आप एफएससी करें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, मोस्टली लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे ये करें सर, अल्लाह करे आप आगे जाएं। तो आप मुझसे पूछिएगा सर आगे आप जा रहे हैं मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे, आप जॉब कर लेंगे, कोई भी मामलात कर लेंगे, तो सर आपकी कितनी की जॉब लग जाएगी, ठीक है, कितनी
का मतलब आपका हिसाब किताब बन जाएगा। वो कहेगा सर मुझे मतलब 4 साल बाद मतलब मैं ये करता हूँ, मतलब 3 साल बाद मतलब मैं ये करता हूँ, 2 साल बाद मैं ये करता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा ये हिसाब किताब हो जाएगा, इतना मतलब मेरा बन जाएगा। अब एक टीन एजर जो पर्सन था, मैं उसको अगर मैंने अब्लाइज करना है, मैं उसको पहले नंबर पे मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, अच्छा सर माशाल्लाह आपने घर भी लेना है, आपने गाड़ी भी लेनी है, आपने सारे मामलात भी करने हैं, फॉरएवर को निकाल दें, आप फॉरएवर को जानते ही नहीं है। यहाँ पे इस वक्त हम फॉरएवर को जानते नहीं है, आपको पता ही नहीं फॉरएवर, फॉरएवर को एक साइड पे रख दें, आप नहीं जानते। मुझे ये बताएं, इस वक्त हाजिर हाजिर मौजूदा मौजूदा इसमें अगर तो मैच्योर पर्सन है, उसको आपने कहने से इस वक्त मौजूदा इसमें 4 से 6 महीने के दौरान आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसमें, मैं आपकी ड्रीम्स लेवल पूरी करने की नहीं बात कर रहा, तो आप मुझे बताएं सर कोई ऐसा काम कर सकते हैं हम इस वक्त मौजूदा, आप 4 से 6 महीने के दौरान। ये मेच्योर पर्सन के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये टीन एजर जो पर्सन उससे भी आप पूछ सकते हैं सर कोई ऐसा काम आप कर लेंगे 4 से 6 महीने के दौरान जिसमें आपको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगा। वो कहेगा हाँ या ना, या जो भी वो आपको मोस्टली ना का एग्जांपल दें। ठीक है, चले आप उनको कहें चले ठीक है सर आप मुझे सवाल का जवाब दें, आज से 1 साल बाद, आज से सर कितना, 1 साल बाद, जो आज तारीख है 11 सितंबर 2023 में इसी टाइम पे आप मुझे बताएं कि सर आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं। फॉरएवर को एक साइड पे रख दिया, फॉरएवर को जानते ही नहीं है, आप अपने आप को किधर खड़ा हुआ देख रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। कहेगा या तो मैं पता नहीं मैं कहीं और पहुंचा हूँगा, मैं अपनी डिग्री कर रहा हूँ, ये मैं जो कुछ भी, अगर कोई डिग्री वाला कर रहा है तो उसके हिसाब से भी सारे क्वेश्चन जो मैं लास्ट में आपको इसका आंसर करूंगा उसके हिसाब से वो कहेगा सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचू हूँ। मैं चले ठीक है, क्योंकि सर आप मुझे बताएं आज से 5 साल बाद, आप इसी तरह लगा लें, आप एडअप कर लेंगे सर 2027 या 2026-27 में इसी तरह 11 सितंबर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। कहेंगे जी मैं या तो मैं जॉब कर रहा हूँगा, मैं कुछ भी कर रहा हूँगा, मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ। वो सर एक सवाल का जवाब दें, आपने कार प्लान लेवल देखा था, ठीक है, आपको लेवल 1 पे 32 लाख रुपीज मिले थे, लेवल 2 पे आपको 48 लाख रुपीज मिले थे, लेवल 3 पे आपको 65 लाख रुपीज मिले थे। ज्यादा कितना अर्न कर लेंगे आप मुझे बता दें, ज्यादा से ज्यादा आप कितना अर्न कर लेंगे। वो कहेंगे जी सर मैं 10 लाख कमा लूंगा, मैं 20 लाख कमा लूंगा, 50 लाख कमा लूंगा। उनको सर आप वो छोड़ें, आपको पता है सिर्फ कार प्लान लेवल पे आपको, सिर्फ हमारे कार प्लान लेवल पे आपको 9 सालों के अंदर एक, कहेगा सर किस तरह सर काउंट कर लें, 32 + 48, 80, 80 + 65, आप खुद काउंट कर लें, तकरीबन 1 लाख 20 20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख के करीब बनेगा। वो ये अच्छा सर, फिर आप उनको कहें सर आप पे आउट पे आ जाए, छोड़ें सर आप इसको छोड़ दें, आप सिंगल अपनी तनख्वाह पे ले लें, जो आप कह रहे हैं 5 साल बाद आपको जॉब करके मिलेगी, आप फॉरएवर के साथ आपकी तनख्वाह पे आ जाते हैं, तनख्वाह पे बात कर लेते हैं। सर आपको सिंगुलर पे आउट था 5 लाख रुपए का, आप लगा लें 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लें, मल्टी पैसे चाहिए ना सर आपको, आपको मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लें सर, 5 × 12 कर लें, चलें ठीक है, इसको 5 × 12 कर लें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें 5 लाख रुपए आपको महीना मिले। सर 10 साल बाद आप टोटल बताएं आप कितने अर्न कर चुके हैं, आपको पता है। ओके सर मुझे नहीं पता। अब ऑलमोस्ट अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तकरीबन ये बनता है 2 सालों का तकरीबन, या तकरीबन 1 साल का तकरीबन कोई 62 लाख रुपए या इस तरह ही बनता है। ठीक है, 62 लाख रुपए बनता है, तकरीबन 60 लाख रुपए बनता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनता है 2 सालों का। इस तरह अगर हम करते हैं तकरीबन राउंड अबाउट बनता है, अगर हम 7 से 8 करोड़ रुपए बनता है, तो सर 10 सालों में आप 7 से 8 करोड़ रुपए कमा लेंगे, जस्ट सिंपल पे आउट के साथ, जिसमें सर अभी तक आपकी टीम को भी मैंने इंक्रीज नहीं किया, जिसको सर जिसके साथ मैंने अभी तक आपके जो मंथली इंक्रीज हो रहा है 50-30 थाउजेंड रुपीज, सर वो भी मैंने आपको इंक्रीज नहीं किया। सर छोड़ें आप तीसरे नंबर पे ग्लोबल लिली पे आ जाएं सर, वो तो आप छोड़ दें, साथ चौथे नंबर पे आप चेयरमैन बोनस पे आ जाएं, तो आपको लगता है सर आप लेवल 1 पे क्वालिफाई करेंगे, आप लेवल 2 पे नहीं जाएंगे, लेवल 3 पे नहीं जाएंगे। आप उनको रॉल्फ की एग्जांपल दीजिएगा, सर वो जो पर्सन है वो तकरीबन 14 साल उसने काम किया, उसको 28 करोड़ रुपीज का उसको चेयरमैन बोनस मिला, और उसका सिंगल मंथ का पे आउट सर 5 करोड़ रुपए का है, 5 से 7 करोड़ रुपए का।
तो सर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पहले 5 साल आप बीबीए करेंगे, आप जॉब करेंगे, फिर आप कुछ और बिजनेस भी कर लेंगे, आपको 1 लाख प्लस भी आने लग जाएगा, आप 10 साल बाद टोटल अर्निंग ही अपनी 60 से 70 लाख रुपए कर लिए। तो सर मुझे बताएं क्या चीज़ जरूरी है? वो पर्सन अपने मुंह से बोलेगा सर फॉरएवर। अब आपको पता चला कि हमने किस तरह पर्सन को उगलवाना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनिपुलेशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब ये वो चीजें हैं जिस पे आप उनको पहले सॉरी कर लेना है जब करना है। ये मैं थोड़ा सा इस पे ब्रूटल हो जाता हूँ, ये होता है पर्सनल अटैक। ठीक है, थोड़ा पर्सनल अटैक जिसे हम कहते हैं कि ईगो हर्ट करना। ठीक है, सेकंड नंबर पे सर आपने कहा था आपने गाड़ी लेनी है, आपने कहा था सर अपने माँ बाप को उम्रा करवाएंगे, आपने कहा था सर आपने अपने घर को बेहतर करना है। तो सर छोड़ दें सर फॉरएवर को, तो आप जानते नहीं, तो सर किस तरह करेंगे? कहेगा सर सर पता नहीं, कहेगा सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो इनडायरेक्ट वो फॉरएवर को ही बात करेगा। हाँ, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप उनके पास आ जाते, उनके अच्छा सर ठीक है, आप छोड़ें इस सबको, मतलब आप इन सबको छोड़ें। सर आप मुझे ये बताएं, अब चौथे नंबर जो मेन मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने लगा हूँ, आप मुझे बताएं। वो कहेंगे सर आपकी उम्र कितनी है? आपने एज पे रख के जो है ना, अब सबसे जो आपने जो इम्पोर्टेंट जो है, आपने एज पे रख के जो पिंच आउट करना है। वो कहेगा सर फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 22 साल है या 24 साल मेरी उम्र है। ठीक है, जिस पर्सन का मैंने कर लिया था 24 साल, उनका मेरी 24 साल उम्र है। तो मैंने कहा सर आपको पता है मोहम्मद रूबा, जिनको मैंने आपको बताया था इनको पे आउट मिला था, उनकी उम्र 19 साल थी। ठीक है, 19 साल की उम्र में 17 से 18 लाख पे आउट आ रहा था। वो अपनी मदर को लेके सर दुबई चली गई। और सर वो जिस सर मोहम्मद अनस का बताया था मैंने आपको, सर 21 साल के हैं। 21 साल के लड़के ने अपने फादर को जीएलआई गिफ्ट की थी। आपको पता है जीएलआई कितने की आ रही है? 30 से 35 लाख रुपए की। अच्छा सर छोड़ें ये बात आपने करके ना, ये बात आपने करके आपने कहना अच्छा सर छोड़ें। आपने जस्ट उसको इंडिकेट करना था। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन इसके साथ को रिलेट है, आप मुझे सर आप मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? बोलिए सर मेरी उम्र 24 साल है, 25 साल है। अब ये क्वेश्चन जो है आपने करने से पहले उसको कहना है ये हमारी इसकी जान है, जिसे कहते हैं ना हमारी इस जो वाइस फॉर एवर। उनको कहना है सर अच्छा चलें सर मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ पर्सनल, बुरा ना मानिएगा। वो कहेंगे सर ठीक है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी उम्र इस वक्त 24 साल है या 25 साल है। सर आपकी जो वालदा है या आपके फादर हैं आपसे सर 50 हजार रुपये मांग लेते हैं। ठीक है, 24 साल की उम्र में आपसे 50 हजार रुपये मांग लेते हैं। तो सर आप मुझे बताएं, आप उनको 50 हजार रुपये दे देंगे या नहीं देंगे? कुछ वो पर्सन कहेगा कि कुछ वो कहेंगे सर मैं कहीं से पकड़ के दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मोस्ट लोग कहेंगे सर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। ठीक है, तो आप उनको दूसरे नंबर पे ये कहेंगे अच्छा सर मुझे बताएं 24 साल आपकी उम्र है, आपकी माँ ने जो हम आप हमारे जो माँ बाप होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपसे 50,000 रुपीज मांग लिए, 50 हजार रुपये मांग लिए और आप उनको दे नहीं सके। आपने वजह सर आप उनको दे नहीं सके, तो आप मुझे बताएं सर ये अच्छी बात है बुरी बात है? दिस दिस इज योर मेन पॉइंट, हर्ट द ईगो। ये आपकी इसकी जान है वॉइस फॉर एवर की। तो सर आपने बताया ये अच्छी बात है ये बुरी बात है? ओके सर नहीं बुरी बात है। नहीं चलें ठीक है सर कोई बात नहीं। सर होता है सर, हम भी इस तरह ही होते हैं। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से उस बंदे को नींद नहीं आएगी। ठीक है, ये इस पॉइंट के बाद उस पर्सन ने मतलब कहना है कि सर मूव ऑन करें। अब थर्ड जो मेरा पॉइंट है, अब आप एक और पॉइंट पे आ जाएं। इस वॉइस फॉर एवर का लास्ट जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने लगा हूं, जो आपने उससे पूछना है, वो कहना है सर अच्छा सर इस तरह है, जो अब आप उसको लेकर आ रहे हैं लास्ट व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, इंटरव्यू को वाइंड अप करने लगे हैं, हमको लेकर आने लगे उनको। सर अच्छा ये बताएं मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है 30 लाख रुपए की आल्टो गाड़ी है, या मेरे पास 70 लाख रुपए की गाड़ी, 80 लाख रुपए की मेरे पास गाड़ी है, उसकी मालियत इतनी है, उसकी वर्थ इतनी है। ठीक है सर, मुझे जरूरत पड़ गई है, मैंने वो अपनी जो गाड़ी है ना वो मैं बेच रहा हूँ 5 लाख रुपए में, और आपके पास एक दिन का टाइम है। कितना है सर? एक दिन का टाइम है। ठीक है, और मुझे पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। ठीक है, और मेरी तकरीबन वो गाड़ी है 70 लाख रुपए। अब आप मुझे बताएं सर आप क्या करेंगे? कुछ पर्सन हिचकिचाएंगे, वो पर्सन कहेंगे सर सर देखेंगे, कुछ पर्सन कहेंगे सर कर लेंगे। तो वहां पे आप उनको टॉन्टिंग पॉइंट ये मारेंगे सर
70 लाख की गाड़ी आपको 5 लाख में मिल रही है और आप अभी भी सोचेंगे? बात 70 लाख की गाड़ी की नहीं है, बात उसकी मालियत की है, बात उसकी वर्थ की है। ठीक है, और आप अभी भी सोच रहे हैं। अगर आपकी जगह मैं होता तो सर मैं कहीं ना कहीं से लोन पकड़ के, कहीं ना कहीं से किसी से कुछ पकड़ के मैंने ले लेनी थी। ठीक है, अब आप उसका क्या कर रहे हैं, उसका मेकअप माइंड बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आप उसका मेकअप माइंड बना रहे हैं। ठीक है, हम उनके साथ 70 लाख की गाड़ी में 5, तो कहेगा ठीक है सर मैं कर लूंगा। अच्छा सर ठीक है, 5 लाख नहीं, मैं असल में बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे विदिन जो है ना, विदिन मुझे रात के अंदर अंदर पैसे चाहिए। ठीक है, और मैं वो जो अपनी गाड़ी 5 लाख की बजाय 2 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। तो मुझे बताएं आप क्या करेंगे? कहेंगे ठीक है सर, मैं 2 लाख रुपए में कर दूँ। अब यहाँ पे आपने कर देना है वाइंड अप। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इसको वाइंड अप कर देना है, दूसरे नंबर वाले को वाइस फॉर एवर। अब आपने उसको ये क्वेश्चन करना है, सर मुझे एक सवाल का जवाब दें, जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ये वो क्वेश्चन थे सर, आपको खुद से पूछना चाहिए। ठीक है, हम जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, तो हमें उसकी व्हाट और वाई का पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था कि आज से आप 1 साल बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने उसको कहना है सर आप आज से 1 साल बाद क्या कर रहे हैं, तो आपने उसकी ईगो हर्ट करनी है। अब हमने यहाँ पे इसको बाइंड अप कर दिया, हम आगे सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क। ठीक है, किसी काम करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिसाल के तौर पे वो कहता है सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। ठीक है, या मैं भी कोई डॉक्टरी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो कहते हैं सर ठीक है एक वैकेंसी आई है। ठीक है, मेरे पास डॉक्टर की वैकेंसी आई है, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैंने अपॉइंट करना है, बट सर आपने ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं की हुई, आपने बीएस नहीं किया हुआ, या आपने बीबीए नहीं किया हुआ, तो मुझे बताएं सर मैं आपको हायर कर लूंगा? वो कहेगा सर नहीं आगे मैं तो डिग्री नहीं की। तो कहेगा ठीक है सर, तो हम उनको कहेंगे सर डिग्री डजेंट मैटर, डिग्री आपकी जरूरत नहीं है, असल में रिक्वायरमेंट आपकी मेन जरूरत है। ठीक है, जिस जो आप उन सालों में जो आपने बैठे हैं, आपने सेमेस्टर पास किया, वो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। डिग्री आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डिग्री एक जस्ट नेम है। असल में आपकी रिक्वायरमेंट आपने नेम दिया और डिग्री आपकी रिक्वायरमेंट। तो सर जो भी हम जिंदगी में कोई ना कोई काम करते हैं, उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। जब हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं देन ही हम आगे मूव ऑन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ों को हम पार करके, हम जंप ओवर करके हमें मूव ऑन कर सकें। ठीक है, तो सर हर चीज़ की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। और आखिरी मेरी जो एग्जांपल है इस पे मैं खत्म करता हूँ, मैं पैराशूट वाले एग्जांपल पे खत्म करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ सर मिसाल के तौर पे आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं और आप छलांग लगा रहे हैं। ठीक है, आपको 3 तरह के पैराशूट दिए जाते हैं। एक पैराशूट वो होता है जो आप छलांग लगाते हैं, फौरन से सर आपने छलांग लगाई और फौरन से आपको पैराशूट ओपन हो गया। ठीक है, और आप फौरन से, आपका मतलब खतरा है कि आप फौरन पीछे की तरफ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका पैराशूट जो आपका ओपन होगा वो 5 से 10 मिनट बाद ओपन होगा। ठीक है, जिसको आप ओपन करेंगे आप सेफ लैंडिंग कर लेंगे। तीसरे नंबर पर जो आपका पैराशूट होता है वो पैराशूट होता है जो आप फॉरन टू द ग्राउंड, मतलब जमीन पे आप पहुंचते हैं जब आपका पैराशूट ओपन होता है। तो आप मुझे बताएं सर आप कौन सा पैराशूट लेना चाहेंगे? वो कहेगा सर ऑब्वियसली मैं दूसरे नंबर का पैराशूट लूंगा। ठीक है, तो आप उनको कहेंगे सर ये पैराशूट नहीं थे, ये आपकी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, तो वो कहेंगे सर किस तरह? तो सर अगर आप 16 साल या 15 साल की उम्र में मैं आपसे ये ले रहा होता ना इस वक्त, ये आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करवा रहा होता, तो आपका माइंड इतना, सॉरी इस पॉइंट से पहले मैं एक बात कहना भूल गया, जो आपने उनको कहना है, तो आपने उनको कहना है, सर जिंदगी में अगर किसी भी इंसान ने कुछ भी आगे करना होता है ना, जो इंसान आगे निकलता है तो वो एक ही इंसान आगे से काम लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको पिंचिंग पॉइंट एक और मानना है, ये पॉइंट उसको मानना है कि सर मेरे ख्याल से मैंने अब तक जितने एग्जाम्पल, जितना मैंने फाइनल दिए ना, अब तक के शायद सबसे ज़हीन तरीन इंसान आप हैं। ठीक है, और शायद सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वाले इंसान भी आप हैं। आप उनको कहेंगे सर किस तरह, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मैंने आपकी डिसीजन मेकिंग देखी थी। तो मेरे ख्याल से शायद सर सबसे ज़्यादा अब तक के जितने मैंने देखे मेंटली स्ट्रॉन्ग आप मुझे पर्सन मिले। ठीक है, ये बात कह के आप उनको ये वाली एग्जांपल कोट करनी है जो मैं आपको बताने लगा था, पैराशूट वाली। तो आप उनको कहिएगा सर आप कौन सा लेंगे? अगर आप पहले लेते हैं तो आप पैराशूट खोलते हैं, आप फौरन आपको पैराशूट लगेगा, आप सीधा जहाज में लगेंगे, क्रैश होकर आप गिर जाएंगे। आप सबसे आखिरी पैराशूट लेंगे आप नियर टू ग्राउंड, जो मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी, आप 35 साल में, 40 साल में आप
या फॉर एवर की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, किंग की पावर नहीं रहनी थी, आपकी टांगे लटकानी थी। हाथ पांव टूटने से मुराद ये है, आपकी वो एनर्जी नहीं रह पाती, आप उस तरह काम ना दे पाते। ठीक है, तो सर आप इट्स अप टू यू, आप कौन सा पैराशूट लेते हैं और कितना टाइमली लेते हैं, क्योंकि सर इसमें टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर 10 मिनट के बाद आप खोलेंगे, आप जमीन पे गिर जाएंगे। अगर उससे आप पहले ले लेंगे, आप फौरन, तो आपको फौरन से आप क्रैश कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, आपने बोला ना 2 से 3 मिनट, तो 2 से 3 मिनट आपने 2 से 3 दिन लेगा वो आपके पास में। ठीक है, ये चीज आपने उनको करके आप उनको वाइंड अप कर देनी है। ठीक है, सारी चीजें, और देन फिर आपने उसको कहना है कि 2 CC प्लान के अबाउट जो भी है वो आप उनको मूव ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है फाइनल इंटरव्यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के राउंड अबाउट कोई क्वेश्चन है, या सेक्शंस के अबाउट कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ सकता है बारी बारी, अपने आप को अनम्यूट करके। जी मैम आलिया, आप। जी वालेकुम सलाम, जी सर। जी जी। जी सर, हमने जहीन इंसान इस्तेमाल करना ही नहीं है। हमने इनको कहना है सर आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो जो मैंने क्वेश्चन जो पूछे थे उसके बिहाफ पे, क्योंकि बहुत से लोग इसका आंसर नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाते। जी जी। सर यू कैन, वो कहते हैं जितना गुड़ डालें उतना मीठा। आप अपनी तरफ से कोई भी लाइन एडअप कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, लाइन मैटर नहीं करती। आपने उस पर्सन को जो पुल आउट करवाना है वो मैटर करता है। इतने मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछे हैं दूसरे नंबर पे वॉइस फॉरएवर में, उसमें मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं उस पर्सन ने खुद ही अपने मुंह से निकाले। ठीक है, आपने लास्ट में जो मेन, जो मैं आपको उनसे मैं बताना चाहता हूँ, जो आप जितने भी हैं उन आपने कहना है कि सर अब आपको पता चला कि फॉरएवर ही क्यों, फॉरएवर ही क्यों। दूसरे नंबर पे आपने उनको उसमें कहना है कि सर जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, ये वो लॉजिकल क्वेश्चन थे जो आपको वो आपको खुद से पूछना चाहिए, और जहां उसने वो क्वेश्चन सोचना शुरू किए वहां उसका काम हो जाएगा। ठीक है, एनीबडी इसको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। जी सर। सर जी मैंने मैम। पूछना था कि कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं हम लोग तो मिडिल क्लास से, हम लोग अरेंज नहीं कर सकते, तो वो ग्रुप में आते ही मैं पूछना शुरू कर देते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है ठीक कि है। उनको डील तो कर लेते हैं, लेकिन वो फिर आ जाके उधर ही उनकी सुई होती है, हम तो मिडिल क्लास से हैं, हम तो मिडिल क्लास से ठीक हैं। है। तो ठीक है मैम, मैं आपको इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दो आप मेरे नंबर पे आपने उसको एग्जांपल देनी है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगा, अगले की ईगो हर्ट होती है। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ सर ठीक है, आप मिडिल क्लास हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किया मिडिल क्लास। ठीक है, अल्लाह ताला पैदा करने वाला है किसी को भी अमीर और गरीब। ठीक है, तो उसको अगर वो गरीब जी सर। पैदा हुआ है तो गरीब मरना उसके हाथ में नहीं है, मतलब उसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला इंसान को जी जिंदगी देता है। ठीक है, जब कोई डॉक्टर भी होता है वो ये क्या कहता है कि मतलब दवा लो, ठीक है, और दुआ किससे करो, अल्लाह ताला से। ठीक है, तो हम भी यही कहते हैं कि काम करें आप, और दुआ किससे करें, अल्लाह ताला से। ठीक है, तो सर जब आप ये कहते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो सर गरीब मरना आप ही किस्मत में, आप खुद अपनी किस्मत में पैदा करेंगे, अल्लाह ताला नहीं करेगा, तो आप गरीब मरना चाहते हैं। जी ये जी सर। ठीक है, ये बहुत पिंचिंग वर्ड होता है ये। मैं तो मैम इस तरह ही बोलता हूँ, सॉरी। और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैं हमारे पाकिस्तानी लोग इस बात को मानते नहीं। ठीक है, जब तक हम उनकी ईगो हर्ट नहीं करते। ठीक है, दूसरे सर नंबर पे मैं अब आपको बताता हूँ, आपने क्या कहा था, मतलब हम मिडिल क्लास लोग पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ। उनके सर आप इस सवाल का जवाब दें, आप घर में जो पानी पी रहे हैं आपको क्या लगता है वो मुफ्त में पी रहे हैं आप? ठीक है, जी सर। वो कहेगा सर मैं एक तरह से मुफ्त में पी रहा हूँ। उनका सर नहीं, उनका सर हमारे वालिद साहब जो है ना, हमारे बहन भाई सारे यही बोलते हैं कि मुफ्त का खा रहे हैं, लेकिन वो जो आप सब्जी खा रहे हैं ना, जिसमें 250 रुपये का गोश्त आया हुआ, 100 रुपये की सब्जी आई हुई है, सर वो भी आपके अब्बा जी का पैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम इस बात को मानते नहीं है, हम कहते ये हैं कि हम मुफ्त की खा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम जब पानी पी रहे हैं ना खाली,
वो भी हम ये कहते हैं मुफ्त का पी रहे हैं, लेकिन सर उसके मिनरल वाटर है उसके भी हमने 50 रुपए दिए हैं, वो भी हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो पैसा देना आप इसको क्या कह रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप अगले पर्सन को पैसे नहीं दे रहे। आप छोड़ें, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, तो अभी छोटी छोटी आप चीजें इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप। थर्ड नंबर पे आप सर ये कहते हैं कि मैं अपने घर में मुफ्त में रह रहा हूँ। ब्रैगिंग करता है ना कोई पर्सन, ये कहता है मैं अपने घर में मुफ्त में रह रहा हूँ। मेरे वाले से मैं कहता है मैं घर में मुफ्त में रह रहा हूँ। आप मुफ्त में नहीं रह रहे, आप 30,000 रुपये, आपको ये नहीं पता, सॉरी टू से। और अगर आपको अपना घर है तो ठीक है, नहीं तो आप वो भी किराए पे। जब किसी को पैसे देने इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? अगर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है और कोई पर्सन अपनी जुबान या वोकल अपना यूज कर रहा है किसी भी चाय की पत्ती के पीछे कुछ भी कर रहा है, तो सर उसकी जो वॉइस है वो इन्वेस्टमेंट है। आपको जी किसने, सर। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट होती है, जिंदगी की हर चीज इन्वेस्टमेंट है। उसके सवाल को उसके मुंह पे मार दो। जी सर। तो कोई क्वेश्चन है? नो सर, बस एनीबॉडी, यही किसी को क्वेश्चन। क्वेश्चन हो? सर मेरा जी जी क्वेश्चन है, जी ऐसे मैम। पर्सन मेरी एक लेडी से बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसे 2-3 इंटरव्यू दिए हुए थे, मतलब उन्होंने 2-3 मतलब हमारे एक ग्रुप से ज्वाइनिंग की हुई जी थी। जी तो जी इंटरव्यू तक भी उनका हुआ, फाइनल इंटरव्यू भी उनका हुआ था ना। तो ठीक है। अगेन उनसे मुझसे बात हुई तो मैंने भी उनको डील किया। तो ये कही थी कि हाँ एट द एंड आके है तो इन्वेस्टमेंट, अब मेरे हालात इतने ही, अब मैं पैसे इन्वेस्ट भी करूँगी तो कमाऊंगी कैसे? मैं तो कमाने के लिए ही आई हूँ ना, अपने हालात बदलने ही आई हूँ। मेरे पास इतना ही पैसा नहीं कि मैं इन्वेस्ट करूँ, तो मैं कैसे अपने हालात चेंज कर सकूँ? लाइक वो सारा सीन यही था कि मैं तो घर बैठ के कमाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। तो वही तो मेरी बात है कि इन्वेस्ट कैसे करूंगी, मैं कमाने के लिए तो आई हूँ, उनका ये था। उनको कहो मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दें, वही आप जॉब वाले एग्जांपल देंगे उनको। क्या आपको पता है, जब आपकी जॉब लगती है ना, जब आपकी जॉब लगती है तो पहले महीने आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। पे भी जाती है ना, आप अम्मी से पैसे पकड़ के लेके जाती हैं। आप जॉब वालों को ये नहीं कहते कि सर मुझे रिक्शा का किराया दे दें पहले आने का, 1 महीना पहले। ठीक है, तो मैं पहले रिक्शा का किराया ले लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में जाके जो है ना, मेरी जॉब है सैलरी में से आप काट लीजिएगा। जो लोग अक्सर ये लोग भी बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होते, तो सर थोड़ी इतना तो आपको करना पड़ता है। ठीक है, आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं। ठीक है, आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं और आप उस चीज को अपना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं। ठीक है, ये सिंपल एक फोबिया होता है। ठीक है, पहली बात, जिस पर्सन ने 3-3 इंटरव्यू किए होते हैं वो उस चीज पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। जिसने नहीं करना होता मैम वो नहीं आता। ठीक है, 3 इंटरव्यू तक तो मेरे ख्याल से लॉजिकल रीजन रहती ही नहीं। और अगर पैसों की बात होती है मैम, अरेंज करना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें, जिन लोगों ने करना होता है ना, मेरे साथ अभी भी ऐसे लोग हैं जो 25-25 हजार पे अरेंज करके बैठे हैं, 30-30 हजार पे अरेंज करके बैठे हैं। ठीक है, आप उनको कहें, जिसपे हमने एक हमारा पहले चला था जिसमें इन्वेस्टिंग थी डिफरेंट इन्वेस्टिंग ऐप्स के जरिए, आप उनको कह सकते हैं आप उधर इन्वेस्ट कर लें, आप उसके साथ इन्वेस्ट करके आप फॉरएवर में आ जाए। आप उनको इस तरह गाइड करें। वो सब पैसे नहीं होते किसी के पास पे, आपको लेने पड़ते हैं, आपको जमा करने पड़ते हैं। आप उनको एग्जांपल दें, सर अब्दुल्ला की एग्जांपल दें कि सर अब्दुल्ला के पास उनकी तो शर्ट फटी हुई थी जब उन्होंने पैसे मांगे अपनी अपनी खाला से। उनका पुत्र तेरे पास तो कपड़े नहीं पहनने को, तू हमसे 65,000 रुपये मांग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल कोड किया करें। वो उन्होंने अपनी जो भी बेचा, जो रिस्क लिया, उन्होंने अपनी गायें बेची, जो भी उन्होंने 2cc किया, भी नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। वो तो नहीं। ठीक है, यू हैव टू मेक आउट द थिंग, डिसीजन आपने खुद लेना है। पेट में दर्द है तो आपकी किसी की गोली मैं लूं? आपको खुद को लेनी पड़ेगी गोली। ठीक है मैम, ये पिंचिंग पॉइंट आपको बोलने पड़ते हैं, आपको उनकी ईगो हर्ट करनी पड़े तो उन्हें लगे पता कि यार मेरे नाल होया की है। ठीक है, एनीबडी, किसी को कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यू से रिलेटेड भी और इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग कोशिश करने के लिए बिल्कुल रेडी भी हो जाते हैं, और जब उनका फाइनल इंटरव्यू होता है या जब उनकी क्लोजिंग होती है तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे वो डेडिकेशन शो करते हैं। जी जी। लेकिन बाद में तब ठीक एकदम है। से उनके माइंड को क्या होता है, ये समझ नहीं आती कि एकदम से वो कहते हैं हमसे अरेंज नहीं हो रहा, हमारी फैमिली नहीं मान रही, हम नहीं कर सकते।
तो उनको एग्जाम्पल्स भी देके समझाया जाता है, काफी चीजों गाइड किया जाता है, लेकिन वो इसके बावजूद भी नहीं 2CC करते, तो इसका कोई हल बताइएगा। मैम बात पता है क्या है, आपने पहली बात होती है आपकी बॉन्डिंग, ऐसा होना चाहिए। अगर वो कल हम बात कर रहे थे, अगर आपकी वो 2CC ना भी करें, मतलब आपसे सलाम दुआ रखें, ठीक है। योर बॉन्ड विल मेक योर एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हम 2CC वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, पर्सन अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, कि मतलब मैंने चीज करनी है, मैंने 2CC करना है, मैंने चीज, आप उनको ये भी बताइएगा, जब हम क्लोजिंग कर लेते हैं बाद में पर्सन होता है, अब जरूरी ये नहीं होता कि अम्मा जी बैठी हैं, अब्बा जी बैठे हैं, उनको जाके फौरन ये बता दो अब्बा जी मैंने 2CC करना है, मैंने 90,000 रुपये दो। बात समझ में आ रही है आपको? जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, किसी को फौरन से आप उन पर्सन को कहें कि जब आपने 7 दिन लगाए हैं या आपने 5 दिन लगाए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी इस तरह 1, 2, 3 दिन लगाएं उनको। अगर आपने उनको पहले एतमाद में नहीं लिया तो अब उनको अब एतमाद में लें, और आपने उनको पहले एतमाद में लिया तो उनको बैठ के समझाएं कि बाबा ये चीज़ है, मिसाल के तौर पे उनको दें। अगर मेरे पास कोई आता है, तो मैंने ये भी एक पॉइंट ऐड अप करना था, अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं उनसे ये भी क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ वाइस फॉर एवर में, कि सर आप मुझे बताएं, आप फॉर एवर को ही क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपने और कोई दूसरी क्यों नहीं ज्वाइन की, दूसरी अमेजोन क्यों नहीं ज्वाइन की? ठीक है मैम, ये आपके इस क्वेश्चन पे है, जो आपने पूछा ना कि ज्वाइन नहीं करते, उनसे आपने क्वेश्चन पूछना था कि आपने फॉर एवर की ही तरफ क्यों हाँ कर दी थी, आपने दूसरी तरफ क्यों नहीं की थी? तो आपने कहा सर मैं बताती हूँ उसकी रीजन क्या है, ठीक है सर। उसकी रीजन ये है कि मैं फॉर एग्जांपल अमेजोन है, ठीक है, 50,000 रुपये आपसे लेते हैं क्लासेस के, ठीक है, 60,000 रुपये आपसे लेंगे वो अकाउंट्स को करने के लिए, अकाउंट के अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। 20,000 रुपये आपको गूगल प्ले स्टोर बनाने पे लेंगे। फिर मसला ये नहीं है, मसला ये आपको लैपटॉप लेके मिनिमम 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन इधर आप देखें फॉर एवर में, ठीक है आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, इवन चल 10 लाख भी कमा रहे हैं मेरी तरफ से, उनको ये बोले कि 10 लाख भी चाहे आप कमा रहे हैं, लेकिन सर सबसे मजे की बात फॉर एवर में ये है, जब आप मैनेजर बन जाते हैं, योर वर्क इज डन, आपको कोई काम नहीं करना। मुझे सवाल का जवाब दें, कोई दुनिया में ऐसी कोई डिग्री, कोई दुनिया में ऐसी कोई जॉब है जो जहां पे आके आपने काम नहीं करना और आपको पैसे मिल रहे हैं? कन्विंस इट, कन्विंस योर पर्सन, उसको कन्विंस करना है आपने, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन को उसको हैंडल आउट करना चाहिए, ठीक है। जो 50,000 का मोबाइल लेके आपकी जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो वो कर सकता है, पैसे भी रेंज, आपकी बॉन्डिंग और आप उस पर्सन को किस तरह हैंडल करते हैं ये मैटर करता है। इस एग्जांपल आपने कोट कर करके, ठीक है। एनीबडी, किसी को क्वेश्चन हो? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, कोई आप लोग हेजिटेशन ना करें क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि मैं मीटिंग एंड करने लगूँ, मुझे बता दें आप लोग। 8:20 पे मीटिंग एंड कर दूंगा, मुझे बता दें किसी को और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी 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 जी। पर्सन है सर, एक पर्सन थे तो उनके फादर कहते हैं कि पहले भी एक कंपनी थी, तो उसमें ये होता है कि जब तक अब हमने ज्वाइन किया, जब तक हम आगे बंदा ना लेकर आए तो हमें अर्निंग नहीं होती। तो वो कहते हैं ये ऐसे ही है, इसमें बंदे जब तक ना लेकर आए तो इसमें अर्निंग नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को इधर ज्वाइन नहीं करने दिया। अब उनको मतलब कैसे समझाएं? आपने उनके फादर से बात की? जी सर, की थी, उन्हें समझाया था कि अच्छा ये मतलब चल, और तरह का वर्किंग है, पहले और टाइम था अब और टाइम है। तो मेरे ख्याल से मैम रबिया नहीं की थी उनसे बात। फिर वो कहते थे चले करेंगे कुछ, ठीक लेकिन है उन्होंने कोई आंसर नहीं किया अभी तक। ठीक है मैम। मेरे